इधर वालों नमस्कार, जो खड़े हैं उनको भी नमस्कार, और जो नहीं बोले उनको भी नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आवाज नहीं आया? बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। मतलब मैं तो आज सैल्यूट करता हूं आप लोगों को। पिछले 5 घंटे से आप अपनी कुर्सी जमा के बैठे हुए। झारखंड की कुर्सी 3 बार हिल गया, लेकिन आप नहीं हिले पिछले 5 घंटे। पता चल गया कुर्सी का कुछ तो रोल है। यस या नो? ये चमत्कार और ये जो आपने करके अभी दिखाया, ये चीजें बता रही है। कोई टेंशन मत लो पीछे वालों, मैं दिख रहा हूं नहीं दिख रहा हूं आपको? अब दिख रहा हूं? अब दिख रहा हूं? अब दिख रहा हूं ना? हाइट मेरी ठीक ठाक है, टेंशन मत लो, देखेंगे। अब बेचारे आगे वाले के पास बैठने का जगह ही नहीं है, तो हम कहां से बैठेंगे? अब यहां से दिखाई दे रहे हैं सारे लोग? ओके, सबसे पहले तो आप समस्त झारखंड वासियों को जो एसलीपीएस वेलनेस के इस शानदार महाकुंभ में आए, जश्न रांची के अंदर आप सबने पार्टिसिपेट किया, इसके लिए आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन। आप सारे लोगों के जोरदार हाथों ऊपर नहीं उठती, उनको क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? कुछ ऐसे हैं जो सोच रहे यार क्यों बजाएं ताली। अभी खाना तो दिया नहीं, देगा अभी लास्ट में है अरेंजमेंट, टेंशन मत लो। अब तो बजा दो। जिंदगी ऐसे नहीं बदलते मेरे दोस्त, कुछ न कुछ त्याग तो करना पड़ता है। और मुझे पता है कि आप सबने अगर इस संडे के वक्त को, जिस वक्त में लोग घर में होते हैं, लोग अपने परिवार को समय देते हैं, उस परिवार के समय को काट के अगर आपने 5 घंटे का टाइम खुद की जीवन को बदलने के लिए इस सेमिनार में आके दिया है, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप सब अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और मैं सैल्यूट करता हूँ आपके पेशेंस को, मैं सैल्यूट करता हूँ आपके जज्बे को, और मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से जोरदार तालियां आपकी इस पेशेंस और आपके जज्बे के लिए। यहाँ पर रिकॉग्नाइज हुए सोनाली मैडम जिन्होंने डायमंडशिप को अचीव किया, आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे जितने भी स्टार सफायर थे उनको भी बहुत बहुत बधाई। जितने हमारे सफायर लीडर आज यहाँ स्टेज के माध्यम से रिकॉग्नाइज हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे सारे रूबी स्टार को बहुत बहुत बधाई, हमारे टोपाज लीडर्स को बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एमरल्ड रैंक को अचीव किया, उनको भी बहुत बहुत बधाई। अभी जस्ट प्लेटिनम रैंक की रिकॉग्निशन हुई, बहुत सारे लोगों ने पट्टे और ट्रॉफियां ली, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। और अभी हमारे सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्ड उनकी रिकॉग्निशन होने वाली है, आप सबको भी एडवांस में बधाई। आज इस बात की खुशी नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ स्टेज पे आके इतने सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, इस बात की खुशी है कि स्टेज पे वो लोग पैसे कमा रहे हैं जो जीवन में कभी 10,000 की नौकरी के लिए तरसते थे, आज 10-10 लाख की इनकम का चेक ले रहे हैं। ये बोलते हैं कि जब कोई किसान मेहनत के साथ अपनी फसलों को बोता है और 3 महीने के बाद जब वो फसल तैयार होकर पक के तैयार होकर रेडी होता है, तो सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी के चेहरे पे होती है तो उस किसान के चेहरे पे होती है। और आज इतने सारे लोगों को झारखंड के अंदर, रांची के अंदर रिकॉग्नाइज होते हुए देखकर सबसे ज्यादा खुशी अगर इस पूरे हॉल में किसी को हुई तो मुझे हुई थी, क्योंकि हम लोगों ने कभी एक सोच के साथ झारखंड के अंदर इस बिजनेस को लाया था कि हाँ एक प्रयास करते, हमें नहीं पता था कितने लोगों की जिंदगी बदलेगी, हमने सिर्फ एक छोटा सा प्रयास किया था लोगों के पास आयुर्वेद को पहुंचाने का, हमने एक छोटा सा प्रयास किया था लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से रोजगार देने का, और आप सबने आज कमाल किया। आज हजारों लोगों की स्टेज पे आप सबने रिकॉग्नाइज किया। एक जोरदार तालियां इन सारे। मुझे पता है आप सब झारखंड के कोने कोने से आए हुए हैं, राइट? यस या नो? मेरे दोस्त, मैं भी आप ही के जैसा हूं, मैं भी झारखंड से हूं। मैंने भी इस बिजनेस की
शुरुआत सिर्फ ऐसे ही किया था, बस फर्क सिर्फ इतना था कि आपको ये बिजनेस आपकी जन्मभूमि के अंदर मिल गया, मुझे ये बिजनेस वाराणसी में मिला, बस अंतर सिर्फ इतना है। आज से लगभग 8 साल पहले सन 2016 31 मई, मुझे आज भी दिन याद आ रहा है, हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर महिपाल सर के माध्यम से एसलीपीएस वेलनेस का प्लान हमें वाराणसी के अंदर देखने का मौका मिला था। उस समय कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, मैं भी स्टूडेंट था, उस समय कोई बहुत बड़ा विश्वास नहीं था, लेकिन एक चीज समझ में आई थी कि जो हम काम करने जा रहे हैं वो काम बड़ा अच्छा है। इतने सारे लोगों को आपने स्टेज पर रिकॉग्नाइज होते हुए देखा, इन लोगों ने क्या काम किया जानना चाहोगे? मेरे दोस्त, आज के समय में इस दुनिया की सबसे बड़ी जो समस्या है बीमारी और बेरोजगारी, ये वो लोग थे जिन्होंने अपने अपने लेवल पे इस प्रदेश के अंदर से कुछ बीमारी और कुछ बेरोजगारी को खत्म करने का एक कदम, एक पहल की शुरुआत करी। आज ये लोगों के घर घर जाते हैं, लोगों को हेल्थ के बारे में जानकारी देते हैं, लोगों को हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं, लोगों को समझाते हैं उन्हें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग जो 5-5 साल 6-6 साल 7-7 सालों से तरह तरह की बीमारियों से परेशान हैं, हमारे फाइटर्स उन लोगों के घरों में जाते हैं और आयुर्वेद के माध्यम से उनकी समस्याओं को जड़ से खत्म करने के प्रयास कर रहे हैं। और मुझे ये विश्वास है, ये मुझे ऐसा विश्वास है कि पिछले 7-8 सालों के अंदर रांची ही नहीं पूरे झारखंड के अंदर लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट को यूज किया है और शानदार रिजल्ट आज उनके पास आए हुए हैं। ऐसे ऐसे लोग जिनको कहीं बच्चे नहीं हो रहे थे, डॉक्टर्स के पास दिखा के लोग परेशान हो चुके थे, 10-10 लाख रुपए खर्च कर चुके थे, ऐसे घरों में हमारे ये फाइटर्स जाते हैं और उन्होंने यही एसलीपीएस वेलनेस का गाइनोडॉग, थंडरब्लास्ट, इम्यूनोडॉग ये प्रोडक्ट लोगों को रिकमेंड किया और जहां 10-10 साल में रिजल्ट दी थी, 4-4 महीने के अंदर लोगों के रिजल्ट आए हुए हैं। ऐसे नया ना, ऐसे ऐसे लोग जिनके घुटने में दर्द था, जिनकी घुटने की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर्स के पास दवाई देके थक गए थे, डॉक्टर्स ने बोला घुटना रिप्लेस करना पड़ेगा, लेकिन इसकी गारंटी नहीं कि दोबारा दर्द नहीं होगा। एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाला इंसान 4 लाख 5 लाख रुपए घुटने रिप्लेसमेंट का सर्जरी का एफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए पूरी जिंदगी दर्द में कराना स्वीकार करता था। ऐसे घरों में हमारे फाइटर्स गए और उन्होंने यही थंडरब्लास्ट, यही ऑर्थोडॉग लोगों को दिया जिनके पैर उठते नहीं थे, आज वो लोग साइकिल चलाते हुए दिख रहे हैं। मेरे दोस्त, इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है? आज एक हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके घर में अगर बच्चे आए वो ढंग से सुन सके, ढंग से बोल सके और ढंग से उनकी परवरिश हो सके, नॉर्मल लाइफ उस बच्चे को मिल सके। लेकिन जैसा कि आपको पता है, पॉल्यूशन का स्तर इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, खास करके हमारे झारखंड के अंदर लगातार कोयले की फैक्ट्रियां लग रही है, कोयले में आग लगी हुई, आप पता करो 5 साल 8 साल से आज तक बुझा नहीं। जहां पे इंडस्ट्रियल एरिया वहां नौकरी तो मिली, लेकिन लोगों की लाइफ छूटती चली जा रही है। ऐसे कंडीशन में बहुत सारे ऐसे घर परिवार है जहां बच्चे पैदा ले रहे तो अपंग पैदा ले रहे हैं, मानसिक रूप से दुर्बल पैदा लेते हैं। 8-8 साल 9-9 साल 10-10 साल हो जा रहे हैं बच्चों को, लेकिन वो न बोल पाते हैं न सुन पाते हैं। ऐसे ऐसे केसेस हमारे यहां देखे गए। हर माँ बाप जमीन जगह जायदाद सब बेच के अपने बच्चों के इलाज पता नहीं कहां कहां करवाए, दिल्ली से लेके बेंगलोर से लेके हर जगह इलाज करा के थक गया, रिजल्ट नहीं था। और ऐसे घरों में हमारे ये फाइटर्स गए, ऐसे घरों में हमारे प्रोडक्ट गए। यही किड डॉग, ब्रेन डॉग, 13-13 साल के बच्चे जो जन्म से गूंगे और बहरे थे, जिनको डॉक्टरों ने विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था, 6 महीना इस्तेमाल करने के बाद आज बोल भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सोच के देखो, ऐसे शानदार रिजल्ट एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट के। जबकि हम क्या दे रहे हैं लोगों को? हम कोई दवाई नहीं दे रहे हैं, हम तो आयुर्वेद दे रहे हैं। वो पद्धति, जो पद्धति हमारी जन्मभूमि में उपजने वाली पद्धति थी, जो हमारे पूर्वजों की ताकत थी, जिस पद्धति को नया जनरेशन
पिछले 20-30 सालों में भूलता चला जा रहा था। हम सारे फाइटर्स मिलके उस आयुर्वेद को जन जन तक फैलाने का काम कर रहे हैं। ये काम है हमारा। और एक चीज आपको दावे से बोल सकता हूं, यहां जितने भी लोग काम कर रहे हैं, आपने पैसे कितने कमाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन एक इंसान जिसके घर में समस्या थी 5 सालों से, अगर उसकी समस्या खत्म होती है और जब वो थैंक यू बोलता है ना, लगता है करोड़ों की इनकम आ गई। यस या नो? यस या नो? हाँ, मैं मानता हूं इस बात को कि आज के डेट में, आज के समय में हर इंसान के लिए पैसा कमाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं इस बात को। पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। यहां बैठा हर शख्स पैसे कमाने के लिए अपने जीवन में स्ट्रगल, मेहनत कर ही रहा होगा। 10 घंटा 12 घंटा या तो नौकरी कर रहा होगा या तो बिजनेस कर रहा होगा, कुछ न कुछ तो कर रहा होगा, क्योंकि पैसा भी जरूरी है। लेकिन मेरे दोस्त, पैसा कमाने से पहले ये बात एक इंसानियत के नाते बहुत जरूरी हो जाता है कि पैसा क्या करके आप कमा रहे हो, क्या काम करके आप पैसा कमा रहे हो। आज मार्केट के अंदर जहां लोग पैसे कमाने के चक्कर में जहर मिला के खानों के अंदर डालते हैं, मार्केट के अंदर बेचते हैं, लोग जहर बेच रहे हैं, जिसके साइड इफेक्ट से पता नहीं कितने लोगों की सेहत खराब हो रही है। वहीं पे हमारा एसलीपीएस परिवार, वहीं पे हमारे एसलीपीएस वेलनेस के फाइटर्स हर घर में अमृत बेचने का काम करते हैं। एसलीपीएस वेलनेस के साथ आयुर्वेद को बेचने का काम करते हैं। कई लोग बोलते हैं, सर आपके प्रोडक्ट के रिजल्ट इतने अच्छे क्यों हैं? मैं बताता हूं आज एक राज की बात, इतने अच्छे रिजल्ट क्यों हैं। मेरे दोस्त, आज एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट की रिजल्ट इसलिए अच्छी है क्योंकि एसलीपीएस वेलनेस का हर फाइटर्स प्रोडक्ट देने से पहले उसके अंदर एक दुआ डालता है, तब सामने वाले को देता है। मार्केट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बिके तो ग्राहक और दुकानदार का रिश्ता सिर्फ माल बेचने और लेने का होता है। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी फाइटर किसी के घरों में जाता है, घर में अंदर जाने से पहले ऊपर वाले से, जिसको भी वो मानता है, जिस भी प्रभु को मानता है, जिस भी गॉड को मानता है, जिस भी वाहिगुरु को, जिसको वो मानता है, उस प्रोडक्ट को प्रणाम करके एक बार बोलता है कि हे भगवान, इस घर में जा रहा हूं, मेरे प्रोडक्ट में इतनी ताकत देना कि इसकी बीमारी खत्म हो जाए ताकि हमारा भी धंधा चले। बोलता नहीं बोलता? यस या नो? मेरे दोस्त, आज पूरा हिंदुस्तान इस बात की गवाही दे रहा है, एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट सिर्फ रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, ऐसे ऐसे रिजल्ट दे रहे हैं, बनाने वाले भी कंफ्यूज है, रिजल्ट कहां से है। तो हम बोलते हैं उनको, ये आधी रिजल्ट तो प्रोडक्ट की क्वालिटी देती है और आधी रिजल्ट हम देने वालों की दुआएं देती है, इसलिए रिजल्ट और है। यस या नो? लोग बोलते हैं यार कंपनियां बहुत आती है जाती है, मैं बोलता हूं कंपनियां आती है जाती है, आएगी जाएगी, लेकिन एसलीपीएस वेलनेस कोई कंपनी नहीं मेरे दोस्त, ये तो मंदिर है जहां लोगों की सेवा की जाती है और बदले में सेवा ली जाती है। हो रहा नहीं हो रहा है? यस या नो? यस या नो? पैसा कमाना हर किसी के लिए जरूरी है और इतना जरूरी है आज के समय में कि उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। किसी का परिवार बीमार हो जाए, उसका इलाज करने के लिए चाहिए पैसा। किसी के घर में दाल रोटी आज के समय में चाहिए, उसके लिए चाहिए पैसा। किसी को अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, उसके लिए चाहिए पैसा। किसी को अपनी बेटी की अच्छे जगह शादी करनी है, उसके लिए भी चाहिए आज पैसा। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, लेकिन दुआओं के साथ जब पैसा कमाओगे मेरे दोस्त, कम पैसा कमाओगे फिर भी रात को सुकून के साथ सोओगे कि आज कुछ ढंग का काम करके पैसे कमाए। ये काम कर रहे हैं। यही सोच आज से 8 साल पहले मेरे दिमाग में भी आई थी। यही सोच मैंने भी अपने अंदर देखा था और यही विजन मुझे दिखाई दिया था। मुझे ऐसा लगा था कि जब हमारा काम लोगों की भलाई का है, जब हमारा काम लोगों की सेवा का है, तो हमें भी इस काम में लग जाना चाहिए। लेकिन शुरुआत दौर में जब हमने शुरुआत किया था तो कई लोग ऐसा बोलते थे, कोई साथ नहीं देगा,
कई लोग बोलते थे तेरे साथ कोई नहीं आएगा, कुछ नहीं होने वाला। मैं तो एक ही शब्द बोलता था, कुछ ना हो चलेगा, 10 लोग की दुआ मिले, हमारा कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। आज देश की 2 सबसे बड़ी समस्या बीमारी और बेरोजगारी, इन्हीं 2 समस्याओं को दूर करने के लिए स्लीपियस वेलनेस के साथ पिछले 8 साल से मिशन के साथ हम लोग लगे हुए। जब बारी झारखंड के अंदर आई कि झारखंड के अंदर बिजनेस करना है, ज्ञानेंद्र सर थे, मुकेश जी थे, दीपक जी थे, अभिषेक जी थे, ये सारे लीडर्स इस झारखंड को लीड कर रहे थे, मोहन साहू जी थे, इस प्रदेश को लीड कर रहे थे। तो मेरी भी एक बड़ी तमन्ना थी, क्योंकि हमने जो बिजनेस किया ज्यादातर यूपी के अंदर किया, बिहार के अंदर किया, एमपी के अंदर किया, दिल्ली के अंदर किया, मेरठ के अंदर किया। 4 साल में बहुत बड़ी अचीवमेंट वहां से आई। बहुत सारे लोग डायमंड बने, बहुत सारे लोग करोड़पति बने, बहुत सारे लोगों के घर में लग्जरियस गाड़ियां आई, सब कुछ हुआ। लेकिन एक टीस मेरे माइंड में भी चलता था, जन्मभूमि का एक कर्जा है मेरे ऊपर, अब कब ये कर्जा उतरे। और इसी सोच के साथ हम लोगों ने झारखंड के अंदर शुरुआत की थी मेरे दोस्त। और आज जिस तरीके की अचीवर गैलरी आप सबने स्टेज पे लाके दिखाया है, मुझे ऐसा लगता है कि 1% कर्जा उतर चुका है, अब 100% करने की बारी है। मैं ये वादा करता हूं आपको, पिछले 8 साल के अंदर अगर मैं खुद की टीम के अचीवमेंट आपको बताऊं तो आज टीम में 104 से ज्यादा लोग डायमंड बन चुके हैं। जिन डायमंडों को, एक डायमंड को देखने के बाद आज कई लोगों के कान खड़े हो गए होंगे। पिछले 8 साल के अंदर हम लोगों ने 104 से ज्यादा लोग डायमंड बनाए हैं, जिनमें 80 से ज्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं इसी आयुर्वेद, इसी स्लीपियस वेलनेस की ताकत। आज 75 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लग्जरियस गाड़ी के मालिक बन चुके हैं, और 3000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल गाड़ियों के मालिक बन चुके हैं। ये अचीवमेंट है पिछले 8 साल के अंदर। ऐसे ऐसे लोग जो 9वीं पास थे, इस बिजनेस में विश्वास करके शुरुआत किया था, 10-10 लाख रुपए महीने की इनकम लेने मेरे दोस्त। ऐसे ऐसे लोग जो अच्छे लेवल पे डॉक्टर्स थे, वो भी आज इस बिजनेस में लाके जोरदार तरीके से काम कर रहे हैं। मैं बोल सकता हूं, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को यूनाइट करने की ताकत अगर इस पूरे हिंदुस्तान में किसी इंडस्ट्री के अंदर है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री है, उसका नाम है स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। कई लोग मुझे बोलते हैं, सर आप अपनी अचीवमेंट के बारे में क्यों नहीं बताते हो? क्या आपको लगता है जिस इंसान की टीम में इतने बड़े बड़े अचीवर हो, उस इंसान को अपनी अचीवमेंट बोलने की जरूरत है क्या? बोलने की जरूरत है क्या? लेकिन शुरुआत किया था तो कई लोग मेरे से बोलते थे तेरा करियर खराब हो जाएगा, क्योंकि मेरी करियर की शुरुआत, मैं एमबीबीएस कर रहा था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो मेरी करियर की शुरुआत वहां से हुई थी। मैं अच्छा पढ़ा लिखा स्टूडेंट था, मुझे मौका मिला, मेरे माँ बाप ने अच्छी परवरिश करी, मुझे मौका मिला नवोदय विद्यालय से पास आउट करने का, नवोदय विद्यालय से पढ़ने का। तो मेरी तैयारी कुछ ऐसी अच्छी थी कि मैंने तैयारी के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में एमबीबीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर दिया। तो मेरे लिए पैसा कमाना तो ऐसे भी बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मैंने अपने जीवन को एक सही तरीके से सेटल किया था। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आज मेरे लिए है मेरे दोस्त, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि शायद मैं डॉक्टर बन जाता तो वो अचीवमेंट मैं अपने जीवन में नहीं ले पाता जो आज स्लीपियस वेलनेस में आने के बाद मैंने लिया। क्योंकि हर किसी को पता होना चाहिए उसकी हैसियत और उसकी औकात कितनी है। मैं इस बात को समझता था, लेकिन शुरुआती में कोई यकीन नहीं करता, शुरुआती दौर में कोई सपोर्ट नहीं करता है। लोग बोलते थे कुछ नहीं हो सकता, तू बर्बाद हो जाएगा, तूने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर ली, तू आराम से डॉक्टर बनता, बढ़िया पलामू डाल्टनगंज के अंदर एक क्लिनिक खोलता, लाइन लगा के लोग आते, बढ़िया सा देखता, आराम से लोगों के पैसे लूटता। लोग मुझे ऐसे एडवाइस करते थे, लूटता। ऐसे एडवाइजर भी मुझे मिले, लेकिन मैं एक चीज बोलता था, अगर लूट के पैसा कमाऊंगा जीवन भर दर्द से पिसता रहूंगा, लेकिन लोगों की सेवा करके पैसा कमाऊंगा, लोगों की दुआएं हमेशा ऊपर उठाती चली। यही आज हुआ पिछले, अगर मैं 8 साल के अंदर अचीवमेंट की बात करूं, स्लीपियस वेलनेस से छोटा मोटा अचीवमेंट मैंने भी हासिल किया, लगभग 20 करोड़ से ज्यादा की इनकम आई है। ये
मैंने इस बिजनेस से 10,000 भी कमाए हैं, मेरे दोस्त 20,000 की भी अर्निंग करी है, 1 लाख महीना भी मैंने कमाया है, मैंने 5 लाख महीना भी कमाया है, मैंने 20 लाख रुपए महीना भी कमाया है, 30 लाख रुपए की भी महीने की इनकम मैंने इस बिजनेस से लिया है, मैंने 40 लाख रुपए की भी इनकम लिया, 50 लाख की भी इनकम लिया, आज महीने का 70 से 80 लाख रुपए की इनकम आती है। ये ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे पर्पस क्या है ये मैं आपको समझाना चाहूंगा। इस दुनिया के अंदर हर इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है और हर इंसान अपने जीवन में सफल होकर पैसा कमाना चाहता है। यस या नो? आप सब कमाना चाहते हैं? ये कमाना चाहते हैं? हाथ तो ऊपर कर दो। कौन सा पड़ोसी देख रहा है जो टेढ़े होके आए होंगे कि चलो यार देखते हैं तेरा क्या है, वो भी सच्चाई तो बोल रहा हूं। अगर सच्चाई है तो हाथ ऊपर कर दीजिए। क्या सारे लोग पैसे कमाना चाहते हैं? नहीं कमाना चाहते। लेकिन पैसे कमाने के लिए या जीवन में सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्लेटफॉर्म। क्या है? प्लेटफॉर्म। कई लोग बोलते हैं सर मैं चीर के मेहनत करूंगा, फाड़ दूंगा, जी तोड़ मेहनत करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा। मेरे भाई, मेहनत तो रिक्शा वाला भी करता है, नहीं करता? और शायद उससे ज्यादा मेहनत आपसे नहीं होगा। अगर कोई यहां होगा तो मैं उसको सैल्यूट करता हूं, जितना मेहनत करता है। मेहनत एक रिक्शा वाला भी करता है, लेकिन उस रिक्शे वाले की जिंदगी कभी भी बड़ी इसलिए नहीं बन पाती कि उस इंसान के पास प्लेटफॉर्म छोटा है। आज बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, आप जाइए कभी देखिए। मैं सैल्यूट करता हूं फौजी लोगों को। सियाचिन के बॉर्डर पे, कश्मीर के बॉर्डर पे ठंडी के मौसम में जहां -डिग्री टेम्परेचर होता है, ज्ञानेंद्र सर फौज से इनको पता होगा, -डिग्री टेम्परेचर होता है। रात भर लोग गुजार देते हैं, कभी करवट इधर करके, कभी करवट उधर करके। शौक नहीं है किसी को उतना तप करना। और कितने पैसे कमाते हैं हमारे फौजी भाई बेचारे? 50-60 हजार 70 हजार की इनकम शायद आती होगी। यस या नो? किसी माँ बाप को शौक नहीं होता होगा कि अपने बच्चों को, जिनको पाल पोस के बड़ा किया 18 साल तक, जिसको एक सुई भी चूक जाता था तो माँ बाप दौड़े दौड़े चले आ जाते थे, 18 साल के बाद उस बच्चे को अकेला मौत से लड़ने के लिए भेज दिया जाए 70-80 हजार रुपए के लिए। क्या कोई माँ बाप चाहेगा? नहीं चाहेगा। फिर भी जाते हैं। क्यों जाते हैं? पैसे कमाने के लिए ही तो जाते हैं। यस क्या नो? यस क्या नो? जिनकी मौत का ठिकाना नहीं, जिनकी जिंदगी का ठिकाना नहीं है, मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे जज्बे को। लेकिन क्यों जा रहे हैं? सबसे पहली जरूरत है घर की जरूरत। उनको पता है कि अगर मैं दिन नहीं निकालूंगा, अगर मैं यहां से भाग गया, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा परिवार खाए बिना मरेगा। इसलिए एक इंसान इतना त्याग और बलिदान करता है। क्यों सर है वो? इसलिए सर है क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। शायद होता, कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भेजता। मेरे भाई, भेजता क्या? नहीं भेजता। आज आप जाके देखिए, लोग कितनी मेहनत करते हैं। जाके कभी अगर आपको मेहनत के बारे में समझना हो, उस इंसान से पूछो जो अपने परिवार को चलाने के लिए डे में भी ड्यूटी कर रहा है और रात को भी जग रहा है, ड्यूटी कर रहा है। सोच के देखो। शौक नहीं है किसी का, किसी को शौक नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन क्या इतनी मेहनत करने के बाद भी वो अपने परिवार के सपने को पूरा कर पा रहे हैं? नो। क्यों? क्योंकि जहां वो मेहनत कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म छोटा है। वो प्लेटफॉर्म छोटा है मेरे दोस्त। यानी कि एक बात क्लियर होती है, इस दुनिया में अगर किसी भी इंसान को सक्सेसफुल होना है, किसी भी इंसान को अपनी जिंदगी अच्छी बनानी है, तो जो सबसे पहली डिमांड है वो है एक प्लेटफॉर्म का होना, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना। आज लोग इसलिए असफल नहीं है क्योंकि कामचोर है, मेहनती है, अनटैलेंटेड है। लोग इसलिए असफल है क्योंकि उनके जीवन में एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। ग्रेजुएट किए हुए लड़के आपके गांव में घूमते हुए दिखाई देते होंगे, क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? 80% के नंबर लाए हुए लड़के आपको गांव में दिख रहे होंगे घूमते हुए, शहरों में दिखते हैं घूमते हुए, रिज्यूम ले लेके कंपनियों के चक्कर काटते हुए दिखाई देते हैं। क्या वो कामचोर है? नो। क्या वो मेहनत से डरते हैं? नो। फिर बेरोजगार क्यों हैं? क्योंकि प्लेटफॉर्म की कमी है, प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे दोस्त। और ये वजह है कि जब एक आम परिवार का बच्चा एक मिडिल क्लास के बच्चे को बार बार रिजेक्शन मिलता है, तो वो सोचता है कि जो मिल रहा है उसी से समझौता कर लिया जाए।
बड़ी सोच को भी दबा के छोड़ देते हैं। आया ना? यस या नो? दुनिया में सबसे बड़ी जो कमी है आज के डेट में, वो कमी है मेरे दोस्त प्लेटफॉर्म की। या तो हमें प्लेटफॉर्म मिलता नहीं, या तो हम उस प्लेटफॉर्म के काबिल नहीं होते। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग मार्केट में ग्रेजुएट होके आ रहे हैं। रोजगार कितनी है सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर को मिला दिया जाए तो कितना है? 30%, 35%, 40%। बाकी 60-70 लाख लोगों के लिए बेरोजगारी का ही ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। कुछ लोग एडवाइस देते हैं सर कुछ भी कर लेगा, ठेला चला लेगा। कितने ठेले वाले लोग सक्सेसफुल हो गए बताओ मुझे पैसा खर्च करने के बाद? मैक्सिमम लोग तो ऐसे हैं जिनके पास स्टार्टअप के लिए पैसा ही नहीं है बेचारों के पास। आया? और ये कैटेगरी कौन है? इस कैटेगरी को क्या बोलते हैं? आम लोग। इस कैटेगरी को क्या बोलते हैं? आम जनता, आम लोग। आम जनता, आम लोगों के लिए मार्केट में सिर्फ दिलासा है, ऑप्शन नहीं। बड़े बड़े अभी चुनाव का दौर आया होगा, आप लोग भी गए होंगे बहुत सारे सेमिनार के अंदर। सिर्फ झूठे वादे दिए जाते हैं, क्योंकि कोई कर ही नहीं सकता मेरे दोस्त। आम लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, सफलता नहीं दी जाती। और ऐसे आम लोगों के लिए, ऐसे आम इंसान के लिए जिसकी एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं हो पाई, जिसकी रोजगार बहुत अच्छी नहीं लग पाई, जिसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो नया धंधा खोल सके, एक इंडस्ट्री खड़ी है आज के डेट में, और उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपको विश्वास न हो तो मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आज आपके बीच में हमारी एक डायमंड लेडी सोनाली मैडम आई हुई थी। आज मार्केट के अंदर पिताजी के जाने के बाद उस लड़की ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया। मार्केट वालों से जाके बोला ये रही मेरी डिग्री, मेरी वैल्यू बताओ। कॉल सेंटर की नौकरी दिया 5,000 का। यह मार्केट की औकात, यह मार्केट की औकात। और जब उसी लड़की ने एसलीपीएस वेलनेस के साथ जीवन बनाने का डिसीजन लिया तो 4 साल की कमाई 50 लाख से ज्यादा हो चुकी है मेरे दोस्त। ये है इंसान वही है, इंसान वही है, सिर्फ प्लेटफॉर्म बदला, जीवन में बदलाव आने शुरू हो। आया ना? यस या नो? मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आज के सेशन से आप कुछ सीख के जाना, क्योंकि मुझे पता है जो लोग बैठे हैं उनको आज कुछ ना कुछ बात तो समझ में जरूर आ गई हो। लेकिन मेरे दोस्त अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये समझ के जाना कि क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है क्या जीवन में बदलाव करने का। अगर समझ में नहीं आया होगा तो ये समझ के जाना क्या इससे आसान कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है क्या? अरे प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, पैसा कंपनी दे रही है, सिर्फ आपको 2 काम करना है, लोगों से बात करनी है और मुलाकात करनी है। बात करनी है और मुलाकात करनी है। ये जितने लोग लाके चिल्ला रहे थे मैं करोड़पति बन गया, मैं करोड़ों रुपए कमाया, ये कोई साइंटिस्ट नहीं है, ये कोई बहुत बड़े डिग्री होल्डर नहीं थे मेरे दोस्त। इन्होंने सिर्फ 2 काम किया, लोगों से बात करी, लोगों से मुलाकात किया, अपने प्रोडक्ट और प्लान की जानकारी लोगों को बताया। आसान है बहुत मुश्किल है? आसान है या बहुत मुश्किल है? फिर हम क्यों नहीं कर पाते? फिर हम डिसीजन क्यों नहीं ले पाते? क्यों? क्योंकि हम देखते तो हैं लेकिन विश्वास नहीं कर पाते। मेरे दोस्त अगर सक्सेसफुल होना है आपको विश्वास करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा आपको। क्योंकि हजारों लोग हर साल आते हैं, मैं हर 3-4 महीने में आते रहता हूं, मैं देखता हूं पूरी हॉल भरी हुई खचाखच। मजे की बात सुनो, हर बार 80% भीड़ नहीं आ जाती, पुराने गायब। और लोग यही बोल के जाते हैं सर बात आपकी समझ में आ रही है, अब हम भी कुछ करेंगे। फिर कर क्यों नहीं पाते? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम सोए हुए लोग हैं। हम अपनी जिंदगी के आदी हो चुके हैं, जो चल रहा है चलने दिया जाए। क्योंकि कुछ बदलाव करने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, और वो हम करना नहीं चाहते अपने जीवन। कुछ अलग लाइफ जीने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है, उस समाज से हटके कुछ करना पड़ता है, लेकिन हम वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा विश्वास उतना बड़ा नहीं। मेरे दोस्त अगर आप सफल होना चाहते हो
सफल होने के लिए पहली चीज चाहिए प्लेटफॉर्म, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए आपका इस प्लेटफॉर्म पे विश्वास। चाहे ज्ञानेंद्र सर हो, चाहे मुकेश जी हो, चाहे अभिषेक जी हो, चाहे विकास जी हो, चाहे आदित्य सर हो, चाहे मोहन जी हो, हर किसी को प्लेटफॉर्म जस्ट वैसे मिला था जैसे आज आपके जीवन में मिला है। लेकिन इनकी लाइफ में अचीवमेंट आई, उसका सबसे बड़ा रीजन था कि जब इन्हें प्लेटफॉर्म मिला था, इन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे विश्वास किया, खुद पे विश्वास किया और लग गए। आज फैसला आपके हाथ में भी है, कोई अंतर नहीं। आपने सुना होगा भगवान छप्पर फाड़ के धन की बरसात करता है किसी के घर में, है ना? तो बोलते हैं उसकी किस्मत अच्छी थी, छप्पर फाड़ के धन की बरसात हुई। लेकिन इतिहास गवाह है, आज तक छप्पर फट के सोना चांदी किसी के घर में नहीं बरसा है। बरसा है क्या? बरसा है क्या? आज तक नहीं देखा होगा आपने किसी न्यूज के अंदर, किसी टीवी चैनल पे आपने नहीं देखा होगा कि सोना चांदी छप्पर फट के बरसा हो। अरे परमात्मा भी आपके जीवन में एक मौका देता है माय डियर फ्रेंड, एक अपॉर्चुनिटी देता है। किस्मत अच्छी होती है, उसकी लाइफ में एक मौका आता है, उसकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आता है। जो लोग उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं, उस अपॉर्चुनिटी में मिलने के बाद मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, वो लोग जीवन में सफल हो जाते हैं। और जो नहीं करते वो अगली बार फिर से इंतजार करते हैं, भगवान कुछ दे देना। फैसला आपका है, क्या करना चाहिए। फैसला आपका है मेरे दोस्त, क्या करना चाहिए। और मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा किसी को काम करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आपके माँ बाप के देखने वाले कष्ट आपको काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रही है, तो मेरे बोलने से कोई फायदा नहीं। आज मैंने देखा है पैसे की कमी की वजह से लोग, जो माँ बाप पाल पोस के लोगों को बड़ा करते हैं, उन माँ बाप को लोग वृद्धाश्रम में जाके छोड़ के आ जाते हैं। एक माँ बाप अखिलता बाप कमाने वाला 4-4 बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर देता है, लेकिन वही 4 बच्चे जब बड़े होते हैं उनके लिए माँ बाप बोझ बन जाते हैं। उठा के अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ने चले जाते हैं लोग। किसकी वजह से? पैसों की वजह से। एक बाप अपनी बेटी को बचपन से पाल पोस के बड़ा करता है, हर छोटी छोटी उसकी समस्या को सही करता है। कभी तबीयत खराब हो जाए, रात भर जगता है, उस बेटी की तबीयत को सही करता है। लेकिन पैसे ना होने की वजह से वही बाप बड़ा होने के बाद अपनी बेटी को ऐसे घर में जाके शादी कर देता है जिस घर में उस बेटी को नौकरानी जैसा रहना पड़ता है, झाड़ू पोछा करना पड़ता है। उस घर में उस बेटी को नौकर जैसा बिहेव किया जाता है। और फिर वो बाप विदा करते समय अपनी बेटी को बोलता है कि बेटा, आज के डेट में वही ससुराल तेरी जिंदगी हुई, मर जाना, अर्थी उठेगी तेरी, वहां से वापस मत आना। होता है नहीं होता? यस या नो? कौन बोल सकता है मेरे दोस्त ये बात? वही बोल सकता है जिसका बाप गरीब हो, जिसका बाप गरीब हो। कोई अगर स्ट्रॉन्ग परिवार का बाप होगा, कोई अगर सक्सेसफुल बाप होगा, वो कतई अपनी बेटी को यह शब्द नहीं बोलेगा। अगर सक्सेसफुल बाप होगा, बोलेगा बेटा कोई टेंशन नहीं है, जाना, खराब लगे वापस आ जाना, डरने की जरूरत नहीं है, तेरा बाप जीवन भर तुझे खिला सकता है, जीवन भर तेरा पालन कर सकता है। आज मैंने देखा है पैसा न होने की वजह से भाई भाई को लड़ते हुए, सिर्फ छोटी सी जमीन की वजह से, पैसा न होने की वजह से माँ बाप को घर से निकालते हुए, सिर्फ छोटे से फाइनेंस की वजह से। क्यों कमाना चाहिए मेरे दोस्त पैसा? आज आपको यहां से समझ के जाना पड़ेगा, क्योंकि आप तब तक अपने जीवन में आखिरी कोशिश नहीं करेंगे जब तक आप पैसे की वैल्यू को नहीं समझेंगे। ये दुनिया और समाज पैसे के अनुसार अपनी बोली आपसे बदल देती है। अगर आपके पास पैसा है, ये दुनिया समाज आपके पीछे घूमने लगेगा। अगर पैसा नहीं है, आपसे पहचान का भी रिश्ता तोड़ लेते हैं लोग, जानने वाले लोग भी अनजान बन जाते हैं। और अगर पैसा हो तो अनजान लोग भी रिश्ता जोड़ना शुरू कर देते हैं। यस या नो? यस या नो? यस या नो? आज ये फैसला आपको लेना पड़ेगा। मैं बोलता हूं, इस हॉल में बैठा हर एक इंसान पूरे झारखंड का लकी इंसान है। क्यों? क्योंकि आज करोड़ों लोग इस झारखंड में निवास करते हैं, लेकिन करोड़ों के पास एक मौका नहीं है कि अपनी जिंदगी को बदल सको। मेरे बाप, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें, आप लोग इस पूरे झारखंड के सबसे लकी इंसान है, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा सेमिनार एक बात की प्रूफ दे रहा है कि आपके जैसे लोग भी अगर मेहनत करें तो स्लीपियस वेलनेस में अपनी जीवन बदल सकते। ये कोई सोचने की बात नहीं, सिर्फ समझने का फेर है, सिर्फ समझने का फेर है।
जो समझ गया वो जिंदगी बना जाएगा, और जो नहीं समझा उसकी जीवन आगे चलती जाएगी। आज ये फैसला यहां से जाने से पहले आपको लेके आना पड़ेगा। आज अगर मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एसकेपीएस वेलनेस इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ झारखंड नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपना परचम लहरा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बात समझ चुकी है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आम लोगों को सबसे ज्यादा रोजगार अगर कोई इंडस्ट्री दे सकती है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दे सकता है। इसलिए 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी संशोधन के साथ इस इंडस्ट्री को रेगुलेट किया है। आज आप विदेशों में जाके देखो या नेट पे सर्च करके देखो, ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में 20 करोड़ रुपए महीने की इनकम करते हैं। यही मॉडल, यही तरीका, यही सब कुछ 20 करोड़ रुपए महीने की इनकम करते हैं। अमेरिका की पॉपुलेशन शायद 20 करोड़ की नहीं होगी, 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 140 करोड़ की है। अभी तो हमारी इंडस्ट्री 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। बस सोचो, जब हम हिंदुस्तानी औकात पे आएंगे तो इंडस्ट्री कितना बड़ा होगा। यानी कि मेरे दोस्त, अभी तो ये आगाज हुआ है, अभी ये आगाज हुआ है, अंजाम अभी बाकी है। अभी तो रांची के अंदर, झारखंड के अंदर टोटल 10 डायमंड सिर्फ आए हैं। कितने? 10। मैं तो बोलता हूं कुछ भी नहीं हुआ है। ये वादा करता हूं आज इस स्टेज से, अगर आप सबने साथ दिया, ऐसी एजुकेशन दूंगा, ऐसे तरीके आपको इस इंडस्ट्री में सफल होने का बताऊंगा, ये आने वाले 5 साल बाद आप मिलना, इस झारखंड के अंदर 500 डायमंडों की लाइन लग जाएगी। ऐसे स्टेजों पे क्योंकि हम थकने वाले लोग नहीं हैं, थकने वाले लोग नहीं है। कई लोग बोलते हैं सर आप तो कमा लिए, अरे क्या कमाए? कुछ नहीं कमाए भाई। अभी घड़ी खरीदने जाते हैं तो पता चलता 70-70 लाख की घड़ियां आती है, तो क्या कमा लिए? कुछ। हमारी तो घड़ी खरीदने का औकात नहीं है आज के समय में। अभी तो शुरुआत है। वादा करते हैं मेरे दोस्त, अपनी सोच को सिर्फ बड़ा बना के रखना, अपनी हिम्मत को बड़ा बना के रखना, और अपनी कर्म को ग्राउंड में रगड़ के रखना। आने वाला समय देखेगा इस झारखंड के अंदर 100-100 करोड़ कमाने वाले लोग इसी एसकेपीएस वेलनेस से स्टेज पर आकर अपनी टेस्टिमोनी देंगे। हर वो एजुकेशन जो इस इंडस्ट्री में आपको सफल होने के लिए चाहिए, हर वो एजुकेशन आपको देंगे। हर वो तरीके जिन तरीकों से एक आम इंसान सफल इंसान बन सकता है, हर वो तरीके हम आपको सिखाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज मुझे आपसे सिर्फ एक कमिटमेंट चाहिए, क्या आप साथ देने के लिए तैयार हो? ऐसे नहीं, मुझे मुर्दों की जरूरत है ही नहीं, जो जिंदा है वो बोलो। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, इस हॉल में मैंने देखा 60% महिलाएं बैठी हुई हैं। और मैं आज आपको एक बात बताऊं, जब डायरेक्ट सेलिंग का जन्म 1886 में कैलिफोर्निया में हुआ था, तो पहली कंपनी थी कैलिफोर्निया परफ्यूम लिमिटेड, बाद में एवोन के नाम से प्रचलित हुई। उस कंपनी के डायरेक्टर की सोच ही डायरेक्ट सेलिंग को जन्म देने का यही था कि मैं एक ऐसा मार्केटिंग सिस्टम बनाता हूं जो महिलाओं के उत्थान के लिए काम करे। अरे सोचो, जिस इंडस्ट्री का जन्म ही महिलाओं के उत्थान के लिए हुआ है, उस इंडस्ट्री में पैसा महिला नहीं कमाएगी तो कौन कमाएगा? तो सिर्फ आपसे एक कमिटमेंट चाहिए, क्या देने के लिए तैयार हो? ऐसे नहीं, दम है तो हाथ उठा के बोलो। क्या आप साथ देने के लिए तैयार हो? आप एक चीज कमिटमेंट करने के लिए तैयार हो? मेरे दोस्त, अगर सफल होना चाहते हो, डायमंड बनना चाहते हो, बनना चाहते हो डायमंड, डायमंड बनना चाहते हो, आज सिर्फ एक कमिटमेंट देना पड़ेगा, टिके रहना। क्या देने के लिए तैयार हो? ऐसे नहीं, हाथ उठा के। क्या टिके रहोगे? दूसरा, सीखते रहना। क्या सीखने के लिए तैयार हो? देखो मेरे दोस्त, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा आप जैसे हैं वैसी करोड़पति बन जाएंगे, नहीं। मैं बोलता हूं आप जैसे हैं, सिर्फ बदलाव के लिए तैयार रहिए। हमारे पास पूरा सिस्टम है, आपको करोड़पति में बदल के रख देंगे, हमारी एजुकेशन की ताकत है। आपको सिर्फ टिकना है और दूसरा
सीखते रहना है। क्या सीखने के लिए तैयार हो? ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके, और जो मुर्दे उनको जगाओ थोड़ा सा। अभी भी कुछ लोग हैं, हाँ भाई क्या चल रहा है, खाना कब मिलेगा? मर जा तो, खाना ही खा के तुम यहाँ से जाना था, वो काम तो जानवर भी कर रहा है। आया ना? यस या नो? अरे जहाँ बात जीवन के बदलाव की आ रही है, वहां तो 5 स्टार के भी खाने को लात मारेंगे, क्योंकि जीवन में बदलाव आ गया तो 5 स्टार को खरीद के पूरे खानदान को पार्टी दे सकते हैं। तो पहला कमिटमेंट टिकना पड़ेगा, टिकने के लिए तैयार हो? दूसरा सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए तैयार हो? और तीसरा भागना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, मिलने के लिए तैयार हो? लोगों को हेल्थ अवेयरनेस देना पड़ेगा, देने के लिए तैयार हो? कोई टेंशन नहीं है, अगर ना आए अपलाइन को पकड़ पकड़ के जाके मिलवा देना। यस या नो? यस या नो? अरे राजधानी के इंजन में चाहे जनरल का डब्बा लटका दो, चाहे राजधानी का डब्बा, रफ्तार किसकी होगी? तो खुद पे डाउट हो, खुद लगे कि हम तो पैसेंजर का डब्बा है, कोई टेंशन नहीं है, राजधानी के डब्बे के साथ जुड़ जाना है या ना? यस या नो? मेरे दोस्त, आपके अपलाइन मिस्टर ज्ञानेंद्र शर्मा खुद राजधानी का डबल इंजन है मेरे दोस्त। अगर ऐसा अपलाइन अगर आपको गाइड कर रहा है, मुकेश जी जैसे अपलाइन, आपके अभिषेक सर जैसे अपलाइन, छोटे लाल जी जैसे आपके अपलाइन, मिस्टर मोहन जी जैसे अपलाइन अगर आपको गाइड कर रहे हैं, तो समझ लो राजधानी का इंजन खड़ा है। अगर खुद पे डाउट हो तो डब्बा बन के पकड़ के लटक जाना। क्या तैयार हैं? क्या तैयार है? हाथ दिखाई नहीं दे रहा मुझे, थोड़ा कम दिखता है। क्या तैयार है? काम करने के लिए तैयार है? अच्छा, हमारा कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लोगों से मिलना कोई मुश्किल काम है क्या? हाथ उठा के, मुश्किल है क्या? लोगों की सेहत को सही करने की एडवाइस देना मुश्किल काम है क्या? कई लोग बोलते हैं सर हम तो पढ़े नहीं, हम कैसे करेंगे? अरे भैया, तुझे थोड़ी प्रोडक्ट बनाना है, थोड़ी प्रोडक्ट बनाना है। आज आपके गांव में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो बिना पढ़े लिखे, लेकिन हड्डी कैसे भी इधर उधर हो जाए, पकड़ के 2 बार ऐंठते, एक बार आवाज आती है, हड्डी सही हो जाता है। होता है नहीं होता है? यस या नो? अच्छा, ऐसा चमत्कार हमारे झारखंड में ही होता है और कहीं नहीं होता है या ना? हमारे यहाँ ऐसी ऐसी दादी अम्माएं होती हैं जो अगर बच्चों का केयर करना शुरू कर दे तो डॉक्टर फेल हो जाते हैं। सर्दी कैसे खत्म हो गया? घी के लेप से। यस या नो? यस या नो? तो कोई हायर पढ़ाई की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ जो एसलीपीएस वेलनेस ने बना के प्रोडक्ट दिए हैं, वो प्रोडक्ट जाके लोगों को रिकमेंड करना है। क्या करने के लिए तैयार हो? ऐसे नहीं, हाथ ऊपर। क्या करने के लिए तैयार है? देखो, ऊपर वाला भी ना देखता है कौन मांग रहा है, समझ में आ रहा है? अभी यहाँ ऐसे करके बैठोगे, जिनके हाथ ऊपर उनके हाथ में तो डायमंड सिप आ जाएगी, बाकी तुम लटके रहना फिर चेहरा में। भगवान पूजा तो हम सबसे ज्यादा किए थे, हमारे हाथ में क्यों नहीं आया? ऊपर वाला बोला पूजा तो तू किया था, लेकिन प्रसाद के टाइम में तो नीचे था तेरा हाथ। यस या नो? इसीलिए नीचे नहीं रहना है। क्या तैयार है? काम कर सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, लोगों को बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। अच्छा सुनिए, कुछ लोग आपको हाँ बोलेंगे और कुछ लोग आपको ना भी बोलेंगे। इसका एक तरीका बता के जाता हूं, जाते हैं। अगर किसी ने बोला हाँ तो बोलना वेलकम, और किसी ने बोला नो तो बोलना भीड़ कम। लोगों की कमी है क्या? आप मुझे बताओ, क्या इस दुनिया में सारे लोग एप्पल का मोबाइल यूज कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना? क्या सारे लोग सैमसंग का मोबाइल यूज कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना? क्या सारे लोग वीवो का मोबाइल यूज कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना? लेकिन कमाल की बात बताए क्या, एप्पल वाला भी करोड़पति है,
वीवो वाला भी करोड़पति है, सैमसंग वाला भी करोड़पति है। यस या नो? यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपको रिजेक्ट कर रहा है, इस बात से फर्क करता है कि कौन आपको एक्सेप्ट कर रहा है। मेरे दोस्त, हमारा फोकस रिजेक्ट वालों पे नहीं, फोकस हमेशा एक्सेप्ट वाले पे होना चाहिए। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। आया तो बेस्ट, नहीं तो मेरे साथ बोलिए, आया तो बेस्ट नहीं तो, 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 आया तो वेलकम नहीं तो भीड़ कम। इसमें प्रॉब्लम क्या है? लोगों की कमी है क्या? अरे हिंदुस्तानी तो पॉपुलेशन में चाइना को पीछे छोड़ गए। हमारी एक ही सिस्टम तो सही है, प्रोडक्शन सिस्टम। ऊपर वाले का आशीर्वाद से कोई कमी नहीं है, जहां देखो वहां लोग। यस या नो? डायरेक्ट सेलिंग इकलौता ऐसा धंधा है माय डियर फ्रेंड, जिसका स्कोप जीवन में कभी नहीं खत्म होने वाला है। फैक्ट्रियों में स्थान मशीन ले रही है, कंप्यूटरों में स्थान एआई ले रहा है, लेकिन जब तक लोग पैदा होते रहेंगे तब तक रोजगार का ऑप्शन मिलता रहेगा। हर चीज में मशीन आ सकता है, हर चीज को कंप्यूटर कर सकता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को कंप्यूटर नहीं कर सकता, क्योंकि प्लान तो हम ही देंगे। आया ना? रिश्ते तो हम ही बनाएंगे, दुआएं तो हम ही मांगेंगे। कंप्यूटर थोड़ी दुआ मांगे किसी को प्रोडक्ट दे देगा, नहीं दे सकता है ना? यानी दुनिया का हर व्यापार थम जाएगा, लेकिन हमारा व्यापार सदा चलेगा, सदा चलेगा और सदा चलेगा। क्या तैयार हो? तैयार हो? और एक लास्ट चीज, जीवन में अगर सफल होना है, अपनी सोच को कभी छोटा मत करना। सारा गेम आपकी सोच का है मेरे दोस्त। हम अपने जीवन में जैसा सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। इंसान सोच लेता है मुझे 20,000 की नौकरी मिलनी चाहिए, तो 20,000 की नौकरी में गुजारा करता है। वही इंसान सोच ले कि मुझे करोड़ों में खेलना है, करोड़पति भी बन सकता है। सोच सबसे महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भोर में कभी ट्रेन पकड़ने जाते हैं, 3:30 बजे की ट्रेन है, अलार्म लगाया 3 बजे का और 2:30 बजे नींद खुल गई। ऐसा हुआ किसी आपके साथ? कितने लोगों के साथ हुआ है? पक्का हुआ है ना? अब सोचो ना, न अलार्म बजा ना कुछ भी, आपकी नींद खोला किसने? है? किसने खोला? अरे सोच की ताकत है मेरे दोस्त। एक इंसान सोच लेता है, अभी कांवर का महीना चल रहा है, 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर जाता है। सोच का कमाल है कि भगवान मिलेंगे, पता नहीं मिलते नहीं मिलते। सबसे पहले सोच आती है। एक ऐसा इंसान जो 5 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता, सोच लेता है परमात्मा मिलेंगे, 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा चल जाता। आप जाके देखना, लाइन लगी रहती है लोगों की। ये ताकत कहां से आती है? सोच से आती है मेरे दोस्त। अपनी सोच को बड़ा करना, सोच को बड़ा करना। यहां से जाने के बाद अगर आप इस पूरे सेमिनार से कुछ लेके जाएंगे तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, अपनी बड़ी सोच लेके जाना। ये सोच के जाना कि आज के बाद मेरा जन्म गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन आज यहां से सोच लेके जाना है कि मैं मरूंगा गरीब नहीं, मरूंगा तो अमीर बन के मरूंगा। सिर्फ सोच का फर्क है। सोच लोगे जीवन में मिल जाएगा। क्या सोच बड़ा कर सकते हो? बड़ा कर सकते हो मेरे दोस्त। इस दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ी ताकत विधाता ने इस धरती पे किसी को भेज के भेजा है ना, वो है आप। कौन? विश्वास ना हो, लेफ्ट राइट वाले को देख लो, देख लिया क्या? किसी का शकल किसी से मिलता है क्या? मिलता है क्या? नहीं मिलता ना। इसका मतलब भगवान ने तुम्हें यूनिक बना के इस धरती पे भेजा है। हमारी दिक्कत यह है कि हम अपनी तुलना दूसरे से करने लग जाते हैं। याद रखना, न तुम्हें ज्ञानेंद्र शर्मा बनना है, न तुझे सोनाली बनना है, तुम्हें तो तुम्हारे जैसा बनना है। क्योंकि विधाता ने जिन खूबसूरती के साथ और जिन खासियत के साथ आपको इस धरती पे पैदा किया है, यकीन मानो मेरे दोस्त, वो खासियत, वो खूबसूरती आपको सफल बनाने के लिए बहुत है। इस विश्वास के साथ काम करना। क्या काम कर सकते हैं? अपने आप को आज के बाद कमजोर तो नहीं मानोगे? ऐसे बोल के बताओ, कमजोर तो नहीं मानोगे? कमजोर तो नहीं मानोगे? मेरे दोस्त, आज के बाद
बाद कोई अगर तुम्हारा मजाक उड़ाए, इग्नोर कर देना और हंस देना, क्योंकि उसको पता नहीं वो आने वाले करोड़पति से मजाक की बात कर रहे हैं। क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? कर सकते हैं। और ऐसे जैसे अभी आप हंस रहे हैं, ऐसी हंसती है, मुस्कुराते रहिएगा। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है माय डियर फ्रेंड। बहुत अच्छा लगता है जब अपने लोग जीवन में तरक्की करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं। मेरी जब जब आपको जरूरत महसूस होगी, एक तो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में आते रहता हूं डेली, यस या नो? लेकिन कभी भी आपको कोई भी जरूरत महसूस होगी, टेंशन मत लेना, बोलने की जरूरत नहीं, अपने को सिग्नल ऊपर से अपने आप आ जाता है। इसलिए मैं हर 6 महीने में किसी ना किसी कारण से यहाँ पे आ जाता हूँ। आपके अपलाइन इतने स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग लीडरशिप आपके साथ है कि जैसे ये बता रहे हैं, अगर उस तरीके से काम करेंगे तो मैं वादा करता हूं जो सबसे पीछे बैठा इंसान है, एक दिन पीछे से एंट्री लेके स्टेज पे डायमंड की रिकॉग्निशन ले सकता है। क्या करने के लिए तैयार है? तैयार है मेरे दोस्त? मुझे पता है जाने का मन हमारा भी नहीं है और जाने का मन आपका भी नहीं है, जैसे पकड़ के बैठे हो चेयर, लेकिन हॉल वाले का मन खाली कराने का हो चुका है। तो ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, क्योंकि और भी हमारी रिकॉग्निशन है। तहे दिल से फिर से आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार और सम्मान देने के लिए। आज गुरु पूर्णिमा है। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पे मैं उन समस्त गुरु तत्व को प्रणाम करता हूं, उन समस्त गुरुजनों को मैं सादर नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, जिनका किसी इंसान के जीवन में एक बहुत बड़ा रोल रहा है, जीवन में बदलाव करने का बहुत बड़ा रोल रहा है। हमारे भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के 3 गुरु हैं, जिनके मार्गदर्शन में मैंने अपने डायरेक्ट सेलिंग कैरियर को बहुत अच्छा बनाया। और लास्ट में मैं चाहूंगा अपने जगह पे खड़े होके हमारे तीनों गुरुजन, द कंपनी के फाउंडर, सीईओ एंड एमडी मिस्टर संजीव कुमार सर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार मतलब जोरदार तालियां, एक जोरदार तालियां हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर महिपाल सर के लिए होनी चाहिए, और एक शानदार तालियां हम सबके महागुरु मिस्टर शिव कुमार सर के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। अगर गुरु जी का आशीर्वाद है, मेरी जिंदगी बदली, आज आपकी भी बदलेगी। जोरदार और जोरदार तालियां होनी चाहिए माय डियर फ्रेंड। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दोस्तों तालियां करते हैं।